तो आवाज सबको सुनाई दे रही है मेरी अब? न्यूक्लियोफाइल निहारिका, ओके ओके, अभी मैं आपको आंसर बताऊंगा आगे। हाँ, कई चीजें देखो दिखने से लगती है और होती कई बार कुछ और है। आपको मैं बताऊंगा आगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब देखो, न्यूक्लियस फाइल मतलब प्लस लवर, ठीक है। प्लस लवर का मतलब क्या हो गया? जो प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा मतलब ये है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। पहली चीज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गया। और ये अटैक कहां पे करेगा? अटैक करेगा एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर में। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वहां पे अटैक करेगा। ये हर हमेशा वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है न्यूक्लियोफाइल। और इसके अब क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, टाइप्स में आ जाते हैं। तो ये सिंपल है, आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। अब इसके टाइप्स में आ गए, वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट करते हैं चार्ज का। फर्स्ट इज चार्ज। कौन सा चार्ज होगा इसमें, प्लस या माइनस? न्यूक्लियोफाइल में कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव या, हाँ निरंजन बिल्कुल सही है, दैट इज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। अब क्वेश्चन फिर से देखो, कशिश जैन सरोज, वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये है कि ऑल नेगेटिव चार्ज आर न्यूक्लियोफाइल, यस और नो? ऑल नेगेटिव चार्ज कैरी स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। निहारिका और इसके अलावा किरण, सोचो जरा इसका। तेजस, पार्थ, वेरी गुड। सोचो, ऑल नेगेटिव चार्ज कैरी, जो जितने भी होंगे, क्वेश्चन ये है कि जितने भी नेगेटिव वाले होंगे क्या वो सब न्यूक्लियोफाइल हैं? सरदेश, सोचो जरा सा। दिव्यांग, वेरी गुड। कशिश जैन, ये है टेक्निकल क्वेश्चन, सोचना जरा इसमें। ये आंसर इसका यस है, जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे सबके सब न्यूक्लियोफाइल हैं, क्योंकि नेगेटिव हर हमेशा प्लस की तरफ ही जाएगा, फिक्स है ये, ठीक है। आई थिंक यस, हाँ मैथिली यू आर राइट। जितने कोई भी हो एक्स वाई जेड, अगर उसमें नेगेटिव चार्ज है तो वो प्लस की तरफ ही जाएगा, ठीक है। चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे वो क्या करेगा? एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसका आंसर है राइट। अब कोई भी माइनस चार्ज कर लो, ओ एच माइनस, CH3 माइनस, ठीक है। एक्स वाई जेड माइनस, तो कोई भी होगा, सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। अब आते हैं हम न्यूट्रल वाले कैटेगरी में। न्यूट्रल वाले कैटेगरी में अब देखेंगे हम न्यूट्रल के साथ क्या क्या चीजें होने वाली है। न्यूट्रल न्यूट्रल के केस में हम लोग देखते हैं जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके साथ एक और कंडीशन है, देखो, ऑक्टेट भी उसका कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट भी होना चाहिए कंप्लीट। जैसे देखो कार्बीन्स है, कार्बीन्स का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, 8 इसके पूरे है ही नहीं, देखो। तो ये न्यूक्लियोफाइल में नहीं आएगा। ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए और उसके पास लोन पेयर भी होना चाहिए। कार्बीन्स में देखो लोन पेयर है लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल में नहीं आता है। ध्यान रखना, ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए लोन पेयर के साथ साथ। ये नहीं है कि लोन पेयर है तो उसका काम इलेक्ट्रॉन डोनेट है। तो दिखता है ये आपको कि बहुत सेठ आदमी है, ये टाई हुई पहन के आया हुआ है, लेकिन है क्या? गरीब इंसान। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी कह रहा है दे दो भगवान के नाम पे। तो इसको क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अभी भी। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है और इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक और चीज चेक करनी है हमने, ऑक्टेट। उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, अदरवाइज नहीं करता। देखो, जिसके पास लोन पेयर होगा जरूरी नहीं है कि वो डोनेट करेगा, अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो लेगा, ध्यान रखना। तो उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो
इसमें एग्जाम्पल कौन से हो गए, जैसे वाटर H2O, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। एल्कोहल, एल्कोहल में देखो ये कई बार क्या होता है इसमें प्लस चार्ज दिखाता है। देखो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ये दिखा आपने, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां दिखा देता है। नाइट्रीन्स वुड बी, हाँ सही कहा मैथिली, तो इसीलिए मैं उसी पॉइंट पे आ गया था। आप देखो कई बार ये इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करेगा, ये डबल बॉन्ड O+ बन गया सपोज, तो दिखने में आपको लग रहा है कि ये प्लस की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। इसमें ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्टेट पूरा है ऑक्सीजन का। ध्यान रखना, ये प्लस चार्ज केवल ये दिखाता है कि इसने इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ बॉन्डिंग करवाई है, लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये रेजोनेंस करवाया हुआ है इसने बस। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना, आप लोग देखोगे प्लस है तो प्लस की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता, प्लस के केस में ऐसा नहीं होता। तो एल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, हाँ अभी बताऊंगा मैं अब आपको, किरण सही आ गया। ये है आपका अमोनिया हो गया, एमाइन हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, ये सबके सब क्या होंगे, ये सब होंगे आपका न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया पहला स्टेप, जिसके पास लोन पेयर हो लेकिन उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए। हाँ दिव्यांग सही आ गया बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कहा था एक बार आप इसको देखो कि लोन पेयर की वजह से आप उससे कभी भी इलेक्ट्रोफाइल मत कहना, उसमें ऑक्टेट भी होना चाहिए कंप्लीट। अब पहली बात, दूसरी बात क्या हो गई, इसमें एक और क्वेश्चन आता है आपके पास, देखो ये आता है PH3 या PCl3, वो कहेगा इसमें ऑप्शन आपके पास, फर्स्ट ये इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरा ये न्यूक्लियोफाइल है, तीसरा ये बोथ है, और चौथा ये नन है। PH3 एंड PCl3 ये क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल? सिद्धि हाँ बिल्कुल सही आंसर है। बताओ जरा इसका आंसर बताओ, PH3 और Cl3, PCl3 इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, दोनों होगा या कोई भी नहीं? नो, यहाँ पे मिसिंग कर गए आप लोग। कुछ चीजें देखो याद करने की, उससे याद करना पड़ेगा आपको, नहीं मिस कर गए, वो मैं लास्ट में एक साथ आपको उस पॉइंट को लिखा देंगे मेन पॉइंट्स में, ठीक है। परिगा नो, हाँ किरण का सही आंसर है, ये दोनों की तरह बिहेव करता है, बोथ। ध्यान रखना, इसे लिख लो आप लोग नोट डाल के, PH3 या PCl3 ये दोनों की तरह बिहेव करेगा। हाँ बोथ, सरोज सही है, ये दोनों की तरह बिहेव करेगा। रीजन मैं अभी बता देता हूं आपको, पहले से लिख लो एक बार, PH3 या PCl3 दोनों की तरह बिहेव करता है। अब देखो इसका रीजन है क्यों करता है, वाई। पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम PH3 का, लोन पेयर होने की वजह से देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, P का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपना डोनेट कर सकता है आराम से, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो ऑक्टेट का मतलब 2 4 6 और 2 8, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और लोन पेयर है इसके पास, तो ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो पहला काम इसने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, रीजन ऑक्टेट कंप्लीट है, और दूसरा लोन पेयर प्रेजेंट है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों करेगा काम, इलेक्ट्रोफाइल का रीजन क्या है इसका, इलेक्ट्रोफाइल के लिए अभी मैंने बताया था क्या होना चाहिए, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तो यहाँ पे इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है। वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से, और ज्यादा नीचे भी नहीं है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच भी लेता है दूसरे से, ठीक है। तो वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, इसीलिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है।
ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपके पास शायद, तो ये ध्यान आगे बता देंगे आपको, जो भी ऐसे पॉइंट होंगे तो उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, जिसे आपने मेन नोट में लिख देना। कोई भी एक्सेप्शनल केस या डिफरेंट होता है, कई बार क्वेश्चन उसी से पूछ लेते हैं लोग, तो उसको आप बिल्कुल अलग से पॉइंट में लिख लेना, बाकी जनरल चलते रहेंगे। और इसमें आता है जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड सेकंड पॉइंट होता है इसमें, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिसके पास भी होगा वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है इसका काम क्या होता है, घूमने का। ये तुरंत यहाँ से जम करके दूसरे के पास चले जाता है। आपने देखा होगा कई बार कि हमने देखा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके उधर चला गया, तो ये लोन पेयर की तरह काम करेगा पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, घूमने का, डीलोकलाइज होने का काम है। तो घूमने की वजह से, डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या करता है, ये आप इसे डोनेट कर सकते हो किसी को। इसीलिए जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी E+ वाला आएगा वो इसमें तुरंत अटैक कर लेता है। इसीलिए बेंजीन रिंग जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। रीजन है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो जहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा वो लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। इसके अलावा देखो इसमें और कौन से हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, इसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे CH3MgBr। इसमें देखो मेटल में हमेशा प्लस चार्ज होगा तो इसमें माइनस चार्ज होता है। जो भी R ग्रुप होगा इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। आपको मैंने कई बार ये रिएक्शन करवाई हुई है, अल्कोहल से लेके एमाइन से लेके किसी में भी, हर एक में ये है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को आपने देखा तुरंत डोनेट करता है, यानी यहाँ पे जो ये वाला ग्रुप है ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। जिसने अल्कोहल की सीरीज देखी होगी या उससे पहले कई बार रिएजेंट देखा होगा, मैकेनिज्म देखा होगा, तो ग्रिग्नार्ड में आपने देखा होगा कि हमने CH3 की रिएक्शन कई बार करवाई हुई है। तो CH3 में नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज को हर हमेशा हम डोनेट करते हैं, यानी यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, फ्रैंकलिन का है और गिलमान का है, गिलमान रिएजेंट। तो वो ये क्या है, सबके सब रिएजेंट का काम करते हैं जिसमें मेटल लगे होंगे। ठीक है, जिसमें भी मेटल लगा होगा। एक होता है R2ZN, उसे कहते हैं फ्रैंकलिन, फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ये हर एक साइंटिस्ट ने रिसर्च करके अपने अपने रिएजेंट दिए हैं, उसी के नाम से उसका नाम रखा हुआ है। R2ZN मतलब CH3 का होल ट्वाइस ZN या C2H5 का होल ट्वाइस ZN। अब आपको पता है मेटल में हर हमेशा प्लस चार्ज होगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, सीक्वेंस सब कुछ सेम है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसका नेक्स्ट एग्जांपल है। और लास्ट हम इसमें लेते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये कोई पूछना है किसी को इसमें, एनी डाउट? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बहुत सारे एग्जांपल हैं जो मैं आगे दे दूंगा आपको, पर सब में यही केस है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, नो डाउट, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, देखो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल फ्रैंकलैंड का बता दो। अब देखो नेक्स्ट इज एम्बिडेंट। एम्बिडेंट का मतलब होता है एक ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो जिसमें दो साइट होती हैं, जैसे मैंने कहा C ट्रिपल बॉन्ड N, एक के पास लोन पेयर होगा, एक के पास नेगेटिव चार्ज होगा। ये कहीं से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी इधर से भी। तो यहाँ पे दो तरीके के कंपाउंड बनते हैं। अगर वो कार्बन से अटैक करेगा तो बनता है साइनाइड, और अगर वो नाइट्रोजन से अटैक करेगा तो बनता है आइसोसाइनाइड। तो इस तरीके से दो अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, तो उसे कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसमें एक के पास नेगेटिव चार्ज और एक के पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। एक ये है, एक है NO2 वाला, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस तरीके से होता है। ये नाइट्रोजन से भी अटैच
नाइट्रोजन पे भी अटैक हो सकता है और ऑक्सीजन पे भी अटैक हो सकता है। नाइट्रोजन पे अटैक होगा तो NO2 बनता है, और अगर ऑक्सीजन पे अटैक होगा तो यही बनता है ON डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो नाइट्रो NO2 वाला जो ग्रुप है इसमें भी दो तरीके से अटैक हो सकता है, यहां से भी और यहां से भी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। तीसरा एग्जाम्पल है SCN। ठीक है, SCN वाला, ये सुना है किसी ने? थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, एस लग जाता है बस। ये है साइनाइड, थायोसाइनाइड, एस लग गया तो थायोसाइनाइड और आइसोथायोसाइनाइड। ठीक है, तो बहुत सारे आपको एम्बिडेंटेट के एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसमें। तो ये समझ में आ गया सबको? एम्बिडेंटेट का मतलब जिसमें दो डोनट साइट होती हैं, दोनों जगह से ये लिंक हो सकता है, तो उसे कहते हैं एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? एनी डाउट? किसी को डाउट है? ये बहुत जगह पे आएगा। मैंने आपको अल्कोहल में बताया था, बोर्ड लेवल में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आया था बोर्ड लेवल में? कि जैसे मैंने KCN को रिएक्शन कराई, किससे? मैंने KCN की रिएक्शन कराई किससे? ये कंपाउंड से। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3Cl से, तो यहाँ पे बनता है CH3Cl। और अगर मैंने CH3Cl की रिएक्शन करवा दी AgCN से, तो मुझे मिलेगा CH3NC। क्यों? ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल में भी पूछा हुआ है, कॉम्पिटिटिव में भी पूछा हुआ है। कई बार वो बोलता है ऐसा क्या होगा आगे। तो ये देखो एक क्वेश्चन है, अगर मैंने KCN से रिएक्शन करवाई तो ये बनता है साइनाइड, और अगर मैंने AgCN से रिएक्शन करवाई तो ये बनता है आइसोसाइनाइड। क्यों? और कई बार वो कंप्लीट में ही छोड़ देता है। हाँ निहारिका, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखो यही चीज को दे देगा वो, ये देगा KNO2 और यहां दे देगा AgNO2। वही कॉन्सेप्ट है, देखो सारा कॉन्सेप्ट सेम है। जिसने पढ़ा होगा अल्कोहल में, मैंने इसे बताया हुआ है। अल्कोहल जिसने देखा होगा पूरा, उसमें ये लास्ट वाले लेक्चर में आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है विद रीजन, पूरा डिटेल में। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव भी होते हैं और बोर्ड लेवल के भी क्वेश्चन है। ऐसा क्यों होता है? कई बार वो कंप्लीट के करके छोड़ देगा। सोचो जरा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, या बताऊं इसका आंसर? बताना है तो मैं बता दूंगा, सोचना है तो आप लोग सोच के देखो एक बार। अल्कोहल वाली सीरीज में आपको ये सारा रीजन मिल जाएगा। जो आप पढ़ते जा रहे हो देखो दोबारा सोचते हैं। ओके चलो मैं बता ही देता हूं। देखो होता क्या है, जब आप KCN के साथ रिएक्शन करोगे तो ये आयनिक होता है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, तो ये यहां से टूटेगा। तो ये CN अटैक करता है किस पे? CH3 पे। CH3 में प्लस चार्ज होता है तो CN अटैक करेगा आराम से। लेकिन जब ये AgCN के साथ अटैच होता है तो AgCN के साथ ये बनाता है कोवलेंट कंपाउंड, और कोवलेंट बॉन्ड जल्दी से टूटता नहीं है। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन फ्री घूम रहा है, तो ये नाइट्रोजन अटैक करेगा CH3 प्लस पे। जो भी फ्री साइट मिलेगी वहां अटैक होगा। तो अब इसके लिए फ्री साइट कौन सी मिल रही है? नाइट्रोजन की, तो ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा। ठीक है, और ये जब बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड वीक होता है, फिर ये टूट जाता है, तो ये बनता है NC। कभी भी Ag के साथ कोई भी ग्रुप लगा होगा तो वो पीछे वाला ग्रुप अटैच होगा, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। रीजन है कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट बॉन्ड जो जल्दी से नहीं टूटेगा। आयनिक बॉन्ड होता है, आयंस में जल्दी टूट जाएगा। तो यहाँ पे CN जल्दी अटैक करता है Cl के साथ, इसीलिए जब भी इसका कंपाउंड बनेगा तो बनेगा। और AgCN के साथ ये बॉन्ड नहीं टूटेगा बिकॉज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर या कोवलेंट बॉन्ड। रीजन समझ में आया सबको? कोवलेंट बॉन्ड होता है, बॉन्डिंग होती है, टूटता नहीं है जल्दी से, तो इसीलिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये अटैक कर जाता है यहाँ पे। तो ये बोर्ड लेवल में भी बहुत बार आप चेक करो एक बार 10 इयर्स के क्वेश्चंस में, तो वहां पे आपको ये मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कई ऐसे कंपाउंड है जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, मींस फंक्शनल ग्रुप। कई ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं।
इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे CN साइनाइड ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप अभी हमने देखा ही था, और एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। देखो इसके पास डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में आपने देखा कई बार ये बॉन्ड को इधर आगे की तरफ दे देता है, कभी ये पीछे की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को कई बार इधर दे देता है, कई बार अपनी साइड ले जाता है। जैसे कीटोन C डबल बॉन्ड O, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये लोन जो डबल बॉन्ड होगा, कई बार आपने देखा ये ऑक्सीजन के पास चला गया और कई बार ये दूसरी तरफ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप है कीटोन के, एसिड के, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, वो जहां पे C डबल बॉन्ड O आएगा, देखो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, C डबल बॉन्ड O वाले जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सब दोनों की तरह बिहेव करेंगे। अब कौन कौन से हैं देखो, कीटोन हो गया, दूसरा एल्डिहाइड हो गया, तीसरा एसिड हो गया, चौथा एमाइड हो गया। जहां पे C डबल बॉन्ड O आएगा उसका काम ही यही है, इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाओ या नीचे ले जाओ, ठीक है। उस केस में वो दोनों की तरह बिहेव करेगा। एसाइल ग्रुप हो गया, ईथर हो गया, एसाइल ग्रुप हो गया, देखो ईथर हो गया। जहां पे भी C डबल बॉन्ड O आएगा वहां पे वो दोनों की तरह बिहेव करेगा, C डबल बॉन्ड O, चाहे वो किसी भी फंक्शनल ग्रुप में आएगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ये खींचने का काम करता है। लेकिन अगर मैं ज्यादा कहूं इससे ज्यादा कौन सा होगा, तो ज्यादा खींचने का काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इसलिए खींचने का काम करेगा। यानी कौन सा ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी ज्यादातर ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे, खींचने का। विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, ठीक है। तो ये आपका रिएजेंट कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को रिएजेंट में? एनी प्रॉब्लम? रिएजेंट आपका फिनिश हो चुका है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। पॉइंट बाय पॉइंट देखो। अच्छा निरंजन, कोई क्वेश्चन है तो पूछो आप एक बार। कोई क्वेश्चन है किसी को, एक बार पूछ सकता है वो, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा नहीं है, ओके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड इलेक्ट्रिफिलिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफाइल से बना है न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब ये बताता है कौन जल्दी होगा, स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, वीक कौन सा होगा। न्यूक्लियोफाइल तो आपने देखा बता रहा अटैक करेगा, अब ये बताएगा कि अटैक कौन जल्दी करेगा। इसे कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल। काइनेटिकली कंट्रोल, काइनेटिकली कंट्रोल स्पीसीज होती है। काइनेटिक का मतलब होता है स्पीड, कौन ज्यादा स्पीड से रिएक्शन करेगा उसकी वजह से ये स्टेबलाइज होता है। काइनेटिक अभी देखा होगा अपने, रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैंने कहा कि हाई स्पीड है, हाई स्पीड, हाई स्पीड होगा, इसका मतलब वो कौन होगा, वो होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल काइनेटिकली कंट्रोल क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, हाई स्पीड वाला है वो। हाई स्पीड से कौन जाएगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और जो लो स्पीड से मूव करेगा, लो स्पीड, जिसकी स्पीड स्लो होगी, इसका मतलब वो क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, उसकी स्पीड वो धीरे धीरे चल रहा है, तो मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल। और जो ज्यादा तेजी से चलेगा मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम जो एक्सप्लेन करते हैं वो काइनेटिकली कंट्रोल करके करते हैं। यहाँ पे हम काइनेटिकली बेस पे करते हैं। स्पीड किसकी ज्यादा है, कम स्पीड किसकी है। जिसकी ज्यादा स्पीड होगी इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जिसकी स्पीड कम होगी इसका मतलब वो वीक न्यूक्लियोफाइल है। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया सबको?
ध्यान रखना। तो पहले मैं आपको न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी का बता देता हूं, और फिर मैं आपको बताता हूं किसका, बेसिसिटी का। ठीक है, आपको मैंने बोला था कल से हम थोड़ा और स्पीड से करेंगे। मैं आपको सारे हेडिंग्स दे दूंगा जीओसी के सारे हेडिंग्स मिलेंगे आपको, 1 बाय 1 टिक लगाते जाना है। जो जो चीज हो गई और शॉर्ट में से याद कर लो बस। तो ध्यान रखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिकली कंट्रोल होता है, यानी यहाँ पे हम किसके बेस पे जज करते हैं, स्पीड के बेस पे। जो बहुत तेजी से जा रहा है आप समझ जाओ वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जिसकी स्पीड स्लो है तो आप समझ जाओ वो वीक न्यूक्लियोफाइल है। यानी कि इसमें कौन सा कंट्रोल है, काइनेटिकली कंट्रोल स्पीसीज है। समझ में आ गया? अब मैं आगे बढ़ता हूं इसमें से। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं कि पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होती है। अभी मैंने कहा था आपको टेंडेंसी टू डोनेट, टेंडेंसी टू डोनेट, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन जल्दी क्या करेगा, डोनेट करेगा। टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको, टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, जनरली कार्बन को। कार्बन को कौन जल्दी करेगा, यहां पे ध्यान रखना हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए कभी भी, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है उसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर को जितनी जल्दी डोनेट करेगा उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। जो जितनी जल्दी करेगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा है। मैंने अभी कहा था काइनेटिकली कंट्रोल है, यानी यहाँ पे हम स्पीड को देखेंगे। जिसकी स्पीड आपको लग गई ये बहुत जल्दी डोनेट करेगा, यानी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। स्पीड के बेस पे कई बार मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है। तो यानी कि कौन जल्दी, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, और जनरली कौन सा होता है, कार्बन। कार्बन की बात होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एक्सेप्ट हाइड्रोजन कभी भी नहीं हो सकता, नेवर। ध्यान रखना। अब मैं 1 बाय 1 इसको कंपेयर कर रहा हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपके आएंगे कंपेयर के बेस पे। डन। तो कंपेरेटिव करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, सबको समझ में आ गया। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका, क्या नाम है, तो अब आता है आपका क्वेश्चन आंसर। यहां से क्वेश्चन को ध्यान से रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। अब ये देखो, अगर मैं सेम पीरियड की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये एक पॉइंट को याद कर लो, सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। सेम पीरियड, ध्यान रखना, सेम पीरियड में कभी भी आपको न्यूक्लियोफाइल की स्पीड को चेंज करना है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बताओ उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम या ज्यादा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी या कम होगी। हाँ, आकांक्षा, सिद्धि वेरी गुड, निरंजन वेरी गुड, निहारिका बहुत बढ़िया, मैथिली बिल्कुल सही है, किरण, क्योंकि वो देना ही नहीं चाहेगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्यों देना चाहेगा वो इलेक्ट्रॉन को, यानी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। इसमें ध्यान रखना, इसमें साइज का फैक्टर काम नहीं करता, सॉरी साइज का फैक्टर कह रहा हूं मैं, इसमें सॉल्वेंट फैक्टर काम नहीं करता। ध्यान रखना, कई बार आपको कंफ्यूज कर देगा वो। तो यहाँ पे सॉल्वेंट इफेक्ट काम नहीं करेगा। कोई भी सॉल्वेंट लाओ आप, पोलर क्रोटिक या पोलर एप्रोटिक, कुछ नहीं होगा, आंसर वही आएगा, सेम। ठीक है, अब मैं आपको एक ही पीरियड के कंपाउंड दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा CH2-, सी के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन। ये एक ही पीरियड के हो गए। देखो यहाँ पे मेन देने वाला ग्रुप कौन सा है उसे देखना है। ठीक है, अब बताओ 1 2 3 4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, 1 2 3 4, निहारिका वेरी गुड, और इसके अलावा सिद्धि। यही क्वेश्चन आएगा आपके पास, नीट में तो एसजीटी जाता है, सीटी में भी, किरण, आकांक्षा वेरी गुड, निरंजन, सिंपल सा क्वेश्चन ही आएगा, दिव्यांग। तो ये क्या होगा, यहां से 1 2 3 4, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सरोज सही आंसर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, और लास्ट में कार्बन की। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देता हूं सेम पीरियड में, ध्यान रखना ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, परिगा से राइट आंसर है। अब देना जरा इसका आंसर। सेकंड मैंने कहा यहाँ पे SH,
और यहाँ पे लिख दिया Cl माइनस। अब बताओ जरा, इसमें से कौन होगा, 1 या 2? कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, 1 या 2? निरंजन बिल्कुल सही आंसर है। और तेजस साठे सही आंसर। दिव्यांग सही है। इसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आनी चाहिए। सरोज, किरण बिल्कुल सही आंसर है। तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। स्नेतली सही आंसर है। ठीक है, आवाज तो सुनाई दे रही है ना लोगों को मेरी? आंसर कम आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 1 ज्यादा है सेकंड से, क्योंकि सल्फर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा देखो, आप देखो सेम पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, तो सोचना ही नहीं है कुछ, उसमें कोई भी फैक्टर काम नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, दिव्यांग सही कह रहे हो। तो ये समझ में आ गया, इसे मैं छोड़ रहा हूं। अब ये कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लेना आप लोग। अब आते हैं हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप। अब हम करते हैं बात ग्रुप की। वॉइस भी थोड़ा सा अटक रहा है, ओके ओके, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए दिक्कत आ रही होगी। अब देखो, अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में 2 फैक्टर काम करते हैं। ग्रुप में 2 चीजें काम करेंगी, पहला साइज और दूसरा सॉल्वेंट इफेक्ट। यहां पे जब भी आप ग्रुप की बात करोगे तो सॉल्वेंट इफेक्ट बहुत काम करेगा, पीरियड में कभी काम नहीं करता, ध्यान रखना। क्वेश्चन यह पूछ रहे हो, अच्छा कशिश, आपको तभी मैं कह रहा हूं आपके आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी उसकी, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका जो रिप्लाई है वो कम आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कई आवाज मेरी पहुंच नहीं रही है। अब देखो ग्रुप में ध्यान रखना, ग्रुप में साइज और सॉल्वेंट इफेक्ट दोनों काम करेंगे। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप के ही क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने ग्रुप के क्वेश्चन कई बार गलत किए हुए हैं। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है, साइज और सॉल्वेंट फैक्टर, सॉल्वेंट इफेक्ट बहुत काम करता है। कैसे, देखो मैंने अगर आपको दे दिया, सॉल्वेंट में 2 तरीके के सॉल्वेंट होते हैं, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, प्रोटिक का मतलब होता है जिसमें H+ होता है, ये पॉइंट पहले कभी बताया नोट्स में? अच्छा, हो सकता है अगर बताया गया होगा तोड़ तोड़ के बताया होगा उससे, तो आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। अब ये क्लियर, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट में बता देते हैं, वहां पे क्या होता है पूरे डिटेल में बताना पड़ता है, तो हम अलग 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 करके बताते हैं। यहाँ पे अब हमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताना होता है, इसीलिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो चलो अब देखो, ध्यान रखना, ग्रुप में साइज इफेक्ट और सॉल्वेंट इफेक्ट दोनों काम करेंगे। सॉल्वेंट में हम बताते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है मुझे। पोलर प्रोटिक का मतलब जैसे वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया जिसमें H+ होता है, एल्कोहल हो गया। और एप्रोटिक का मतलब जिसमें H+ नहीं होता है, जैसे एसीटोन हो गया, CH3 CHO। ये SN1 SN2 में आपने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिकल यहीं पे क्वेश्चन आप लोग अटक जाओगे। देखो साइज के फैक्टर में अब यहाँ पे रोल मेन किसका है, सॉल्वेंट का। ये सॉल्वेंट आंसर को बदल देगा। तो पहले मैं लिखता हूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ग्रुप की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, FClBrI। ठीक है, FClBrI है, माइनस 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 माइनस। अब अगर मैंने सॉल्वेंट लिया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। कौन सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो आकांक्षा सही है, किरण, सरोज राइट आंसर, कशिश, दिव्यांग वेरी गुड, मैथिली, निरंजन वेरी गुड, कौशिक रेड्डी राइट आंसर है। तो इसमें जिसका साइज बड़ा होगा, ध्यान रखना, कभी भी जिसका साइज बड़ा होगा उसका न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा हर हमेशा, हर हमेशा। यानी I माइनस बड़ा होगा, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, XYZ। मैंने आपको ये क्या दे दिया, 17 ग्रुप का दे दिया, मैं इसे चेंज कर दूंगा, मैं इसे दे दूंगा 16 ग्रुप, 15 ग्रुप।
13 ग्रुप, कोई भी ग्रुप दे दे अगर आपको दिख रहा है कि ये ग्रुप की बात हो रही है। और अगर मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट को यूज किया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को, तो आंख बंद करके आंसर करना है अपने साइज का। साइज जिसका ज्यादा होगा H+ ट्रैप्स। हाँ, H+ वाला होता है बेसिसिटी के लिए, वो मैं अभी आगे बताऊंगा जिसमें बेसिसिटी है, तभी मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया इसमें। ठीक है, बेसिसिटी के केस में वो होता है जो आप बता रहे हो। तो देखो साइज, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, साइज भी बढ़ेगा, यानी सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, I-। ठीक है, फिर Br-, Cl-, F-। तो ये ध्यान रखना आपने। रीजन क्या है, देखो इसका रीजन, इसका रीजन ऐसा होता क्यों है, इसे रब कर दूं मैं, एक बार लिख लिया सबने, देख लिया, तो मैं रीजन लिख रहा हूं ऐसा होता क्यों है। रीजन पता है किसी को, वाई, I- सबसे अच्छा क्यों होगा, कोई रीजन बता दो अगर किसी को रीजन पता है तो, ऐसा क्यों होता है I- का। फिर Cl, Br नहीं पता, ओके देखो मैं बता देता हूं आपको। नहीं निहारिका, देखो होता क्या है कि जब हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करते हैं, जैसे मैंने वाटर यूज कर दिया, ठीक है, अब क्या होता है कि वाटर डालने से हाइड्रेशन ज्यादा होगा। हाइड्रेशन मतलब वाटर को ऐड करेंगे तो वो घुलेगा, तो हाइड्रेशन की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी, जिसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। चार्ज ज्यादा होगा या जिसका साइज छोटा होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसमें हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है मैंने। तो फ्लोरीन के पास क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बहुत जबरदस्त लग जाएंगे इसमें चारों तरफ से, क्योंकि फ्लोरीन में सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, सबसे पावरफुल नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन में होगा। और ये चारों तरफ से वाटर के प्लस वाले इसको चारों तरफ से क्या करेंगे, साउंडेड कर देंगे, इसको बुरी तरह से जकड़ देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, फ्लोरीन में। वाटर के मॉलिक्यूल ही लग गए, वाटर के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर देंगे। देखो आप, अब उल्टा हो गया, अब इसका मॉलिक्यूल बड़ा हो गया। हो गया क्या, इसका साइज सबसे बड़ा हो गया, अब इनको वाटर ने चारों तरफ से घेर दिया, और ये अब इसका साइज बड़ा हो गया बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये, वाटर के मॉलिक्यूल, यानी जैसे मैंने पोलर का डाला था, हाँ अल्टीमेटली सही कहा मैथिली, ओके ओके, हाँ यू आर राइट, यू आर राइट। तो ये प्लस वाला इसे चारों तरफ से ट्रैप कर देगा, और ट्रैप करेगा तो अब ये जल्दी से अटैक नहीं कर सकता, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो जितना हाइड्रेशन बढ़ेगा या जितना चार्ज ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा, उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती जाएगी। रीजन क्या है, इसका साइज देखो बढ़ गया, अब अल्टीमेटली इसका साइज बड़ा हो गया, अब इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो फ्लोरीन की स्पीड सबसे स्लो होगी, आयोडीन के लिए कोई मतलब ही नहीं है, आयोडीन का साइज